क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उजाला सिंह हुआ। बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है? बिहार में अपराध तो बढ़ना ही बढ़ना है। काहे बढ़ना है? क्योंकि ये जो पलटू चाचा हमारे मुख्यमंत्री हैं वो मतलब आए थे अपराध को खात्मा करके हल्ला करके ये आए थे गद्दी पर कि अपराध मुक्त बनावेंगे, जंगल राज समाप्त करेंगे और ये बीजेपी के साथ यही नारा दे करके ही आए। अच्छा। लेकिन इनको अपराध मुक्त को करना नहीं था। ये तो अपराधी को लोग को मैंने आज मतलब मंत्री बनाए हुए हैं, कितने अपराधी को ये जेल से बाहर भी करवा चुके हैं। और जहाँ तक बात है अभी का समय में न पत्रकार सुरक्षित है, न माने कोई विधायक सुरक्षित है, नहीं एमपी। हमेशा कहीं न कहीं मतलब कुछ दुर्घटना घटना हो रहा है। क्या लगता है कि पुलिस जो है वो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस जहाँ तक है वही पुलिस है जो नरसंहार का दौर चलता था। उस समय खुद पुलिस भी सुरक्षित नहीं था। जिस समय मतलब कि नरसंहार था, थाना आपका टेकारी में लूटा गया था। आज देखिए कल परसों एक दरोगा भी मारे गए, आंख में गोली मार दिया गया गौ तस्करों के द्वारा। ये माने कि छोटे तस्कर हैं और दरोगा के मार दिए। उतना बड़ा अपराधी भी उन लोग नहीं है, छोटे भैया अपराधी लोग था और वो मतलब की घटना का अंजाम दिया। छिनताई का घटना, ये रोड रोबरी सब आम दिनों जो जंगल राज था ना, इस जंगल जैसे गदर 2 है, ऐसे जंगल राज 2 है। क्या बात कर रहे हैं आप? जैसे गद्दा 2 ऐसे जंगल राज 2 है। जंगल राज 2 है। तो चचा भतीजा की सरकार अपराध पर लगाम लगा रहे, सब कुछ कर रही है, तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप? जैसे बात है कि इनका पूर्व में भी जो गद्दी पर आसीन होते थे तो अपराधीय कारण से ही होते थे, है ना? ये वोट से कभी नहीं हुए। उस समय माननीय TN सेशन थे, वही आकर फिर लगाम लगाए तो ये गद्दी पर। तो जब बीजेपी के साथ भी रहे तब भी अपराधियों के साथ ही रहे, मिला जुला रहा इनका? नहीं, बीजेपी के समय में तो कुछ इनका नथिया बीजेपी के हाथ में था। तो मैंने कहीं घटना हुआ तो उसका निष्पक्ष जांच होना है, दोषी को कार्रवाई करना है। कोई अपराधी जेल से नहीं छूटा था, है ना? जो भी मैंने DM का हत्यारा भी जेल से छूट गया। आपका यहाँ जो नवादा राजवल्लभ है वो भी छूट गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाइए सर। अच्छा रुक जाइए, आप कर लीजिए अपना काम। ये बताइए बिहार में अपराध कहाँ है? बिहार में अपराध कहाँ है? कहाँ है? कहाँ नहीं है ये पूछिए। तो यहाँ पर खड़े तो कहाँ अपराध है? यहाँ पर तो कोई अपराधी नहीं है। काहे नहीं है? कहाँ है? कहाँ यहाँ नहीं हुआ है? कहाँ मर्डर कहाँ हुआ? अरे आप पुराना लिस्ट निकालिएगा तब नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध कहाँ है, तो कहाँ है बताइए आप। ये जो मर रहा है, जो जितना भी ठेकेदार मरा रहा है, कभी वहाँ एक रेलवे का स्टाफ मरा जा रहा है, किसी का आशुतोष शाही के घर में चढ़ के गोली मार दे रहा है, पत्रकार मरा गया। कोई सुरक्षित है इस सरकार में? कोई एक को बताए नहीं, कोई सुरक्षित है इस सरकार में? कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे जंगल राज 2.2 चल रहा है। जंगल राज 2 तो है ही, जंगल राज 2.2 मतलब दूसरा जो जंगल राज रिटर्न लाए थे उसमें दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो प्रशासन है वो अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? प्रशासन बंधा हुआ है ना, ऊपर से विधायक का फोन आ जाता है। बहुत सारे विधायक हैं जो करप्टेड हैं, मतलब एक कह सकते हैं मर्डरर हैं। मतलब एक विधायक पे 4 से 5 मर्डर का नामजद अभियुक्त है। अब बताइए कि 4 से 5 मर्डर करके बिना बेल लिए और विधायक है और उसका चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? ऊपर से फोन आ जाता है डायरेक्ट DGP या SP, DGP से DIG से SP से थाना में तक फोन हो जाता है कि फलाने को प्रोटेक्शन दिया जाए, इनको बचाया जाए। ये हमारे सरकार को संरक्षण दिए हुए हैं, यहाँ से फंडिंग करते हैं, हमको एगो सीट मदद किए हुए हैं जीत करके। अच्छा, तो ये बताइए भाजपा के साथ जब ये नीतीश कुमार की जब सरकार चल रही थी तो क्या उस समय इतना अपराध नहीं था? नहीं, उस समय भी था, लेकिन उस समय लगाम लगता था, इसीलिए छटक के भाग गए कि आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो आप बदलिए। लेकिन गृह मंत्रालय छोड़ते नहीं, लाशों के गद्दी पर खुद नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, लाशों के ढेर पे बैठे हुए हैं, लाशों के ढेर पर बैठ करके सरकार चला रहे हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन सभी से भी हम जानेंगे। क्या नाम हो सर आपका? इधर आइए। मेरा नाम है रामकृष्ण पांडे। क्या लगता है बिहार में अपराध है? एकदम है। कहाँ है? सब जगह है। मुझे तो नहीं लगता है। हर जिला में है। हर जिला में अपराध? हाँ, और आप भी जान रहे हैं, आप पत्रकार हैं और आपके अंदर भी भय होगा, अंदर दिखाइएगा नहीं, हीरो बनिएगा वो अलग बात है। अच्छा, एक बात बताइए, हीरो बनने से नहीं होगा। नहीं, पत्रकार की भी हत्या हो गई, तो वही तो हम आपको बोल रहे हैं। दरोगा की हत्या हो गई, ठेकेदार की हत्या हो गई, समर बाबू रेस्टोरेंट में गोली चल रही है, तो वही तो हम वहीं पे आ रहे हैं।
वहीं पे तो आ रहे हैं कि आपके अंदर में भय जरूर होगा कि तो कहीं हमरों पे क्या गोली लगता है चल जाए। सरकार जो है अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? नहीं, एकदम नहीं, कहीं नहीं। पत्रकार मर गया, दरोगा को मारा गया जो हमारा रक्षा करता है, थाना में रह के उसको मार दे रहा डायरेक्ट, जिसका कोई वजूद नहीं, कोई आपराधिक उसका अथी नहीं है, छोटा मोटा गुंडा मार दे रहा है दरोगा को। तो बताइए तो क्या होगा। एक बार और आप इंटरव्यू लिए थे मेरा यहीं पे झंडा चौक पे, तो हम आपको बोले थे ना कि भाई अनंत सिंह कौन गलती किया था कि उसको जेल में है, ठीक है, घुसा वो अपराध के नाम पे उनको जेल में डाले हुए हैं। तो अपराधी है थे तो? ठीक है, अपराध थे तो है अंदर, लेकिन जो डीएम का हत्या कर दिए, ठीक है, उसको डायरेक्ट निकाल दिया गया, तो दरोगा नहीं मरेंगे फिर से? मतलब आपका कहना यही है कि नीतीश कुमार के रीजन में जो अपराधी छूटे वो अपराध करने लगे? हाँ, राजा जब सह देगा, जैसे गार्जियन घर में माता पिता गार्जियन होता है, बोलेगा जो बेटा फलना के मार दे, तो फिर तो मन बड़ू होगा ना जी बच्चा। तो अपराधी जब छूटे अपराध बढ़ गया? हाँ, मनोबल बढ़ गया सर, मनोबल बढ़ गया, और कुछ नहीं बोल रहे, मनोबल बढ़ गया। क्या नाम हुआ सर? कृष्णा सिंह। क्या लगता है बिहार में अपराध है? कहाँ है? पूरे बिहार में अपराध है। तो झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसे पत्रकार महोदय, दुख होता है। आप भी नीतीश कुमार के तरह बोलते हैं दुख। हम क्या बोल दिए सर? आप बोल दिया कि झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं आप। जैसे नीतीश कुमार भी कहते हैं कि जनता का राज है, यहाँ विधि व्यवस्था 1 नंबर चल रहा है। अच्छा, हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि एक पत्रकार का भी हत्या होता है, और उसकी हत्या सिर्फ इसलिए होता है कि वो अपने भाई के मर्डर का गवाह था। अच्छा, प्रशासन से लगातार वो प्रार्थना कर रहा था कि हमको धमकी मिल रहा है, हमारी सुरक्षा की जाए, बावजूद कुछ नहीं हुआ। अभी कल परसों का जो घटना घटी है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, प्रॉपर पटना हो, दिन दहाड़े हत्या, रिवॉल्वर लेके दुकान में पहुंच जाना, दुकानदार का को धमकाना, उससे पैसा वसूली कर लेना। कभी कभी लगता है कि माननीय लालू यादव जी का जो शासन काल था वह पुनः वापस हो गया है। अब बिहार के जनता इसको भली भांति देख रहा है, जिस पर उनके मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं यहाँ तो सामान्य है। सबसे बड़ी विडंबना नीतीश कुमार के लिए यह होता है कि किसी भी घटना पर दुख व्यक्त नहीं करते हैं और कहते हैं हमें तो जानकारी नहीं है। कब तक ही बोलेंगे, कब तक ही छिपे रहेंगे। अभी हम लोग तो ये मानते हैं कि जो अपराध हो रहा है वो प्रायोजित है, सत्ता संरक्षित है, और ख़ास करके जो उनके डिप्टी सीएम हैं उनका एक ग्रुप चलता है। हम किसको कमज़ोर करें कि राजनीति का वातावरण का धुरी दूसरा बने, ऐसा प्रयास उनका हमेशा हो रहा है। देखिए आगे आगे होता क्या है। अच्छा ये बताइए, क्या प्रशासन जो है वो अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? नहीं लगा पा रही है। क्या कारण है? कारण है उनको दारू और बालू में उलझा के रखना, और अपने जो राजनीति में हैं, जो सत्ता में हैं, उनके गुंडों को सह देना इनका मजबूरी बन गया है। आज विकास वैभव जैसा एसपी नहीं है यहाँ, आज विकास वैभव जैसा एसपी हुआ करते तो आज ये घटना नहीं घटती। आज सिंघल साहब हैं हमारे, तो कहते हैं विधि व्यवस्था बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पता नहीं किस चश्मा से देखते हैं वो। हमको तो लगता है वर्तमान राज्य सरकार को कहीं चेन्नई में जाकर शंकर नेत्रालय से चश्मा स्पेशल बनाना चाहिए जो सही दिखे। बिहार में अपराध है कि नहीं? अपराध का चरम सीमा पर हो गया। बिहार का अपराध तो गांव तक पहुंच गया है। ऐसा बात है जी, हमको तो नहीं लगता है। आप लोग बीजेपी के लोग जो हैं वो सिर्फ महागठबंधन को बदनाम कर रहे हैं। आप कल जाके पता ले लीजिए, महनपुर थाना का कल परसों का एक केस है। साधारण सी अथी में उसके घर में चोरी होता है, प्रशासन उस पर संज्ञान नहीं लेता है, वो बेचारा गारी करता है, उसके लगता है कि वो बाजार करने गया, उसका बेटे को डाल दिया कुआं में। मतलब कहना क्या चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार में गांव तक अपराध जो है वो हो रहा है, गांव तक चल गए। माननीय नीतीश कुमार जी को इस बात को विषय करना चाहिए, जब वो भाजपा के साथ थे तब भी गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे, और जब आरजेडी के पास गए तो भी गृह मंत्रालय उनके पास है। अब वो बतलावे कि जब यहाँ पर थे तब अपराध रुक क्यों था, और आज वहाँ गए तो अपराध का इतनी चरम सीमा क्यों बढ़ गया।
इससे तो स्पष्ट साबित हो गया कि उनकी वहाँ जाने के बाद उनका बोलबाली सब खत्म समाप्त। चलिए हम आप लोगों के पास फिर आएंगे, भाजपा के नेता इधर आ जाएंगे। हमारे साथ राजद की एक नेत्री है, काफ़ी मशहूर है और फिलहाल प्रखंड क्षेत्र में कहीं से जो है किसी पद में जीती हुई है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम उषा देवी हुआ, मैं पंचायत कठौतिया केवल पंचायत से हैं, फतेहपुर प्रखंड है। राजद की नेत्री हैं आप? मैं अभी वर्तमान पंचायत समिति हैं। अच्छा। और राजद की राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सचिव हैं। सचिव। अच्छा, ये बताइए आपके सरकार में अपराध क्यों बढ़ रहा है? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं इनसे संभल नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार में अपराध बढ़ रहा है। हाँ। और भाजपा की सरकार में अपराध नहीं बढ़ रहा था। कहाँ बढ़ रहा है? तो सब तो कहिए रहे हैं कि भाजपा के रीजन में इतना अपराध नहीं था। चलो मैडम को बोले दीजिए। मैडम ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि आखिर आपके सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चीज? आपके सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, हमरा तो लग रहा है सबसे ज्यादा अपराध हुआ तो हमारे भाजपा की सरकार में, उनके रीजन में ही सबसे ज्यादा अपराध हुआ है। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। हाँ, हमसे पूछिए तो हम बता दें। बताइए आप, बताइए कि क्या क्या अपराध हुआ है। जब भाजपा ही था तो सबसे पहले जब 700 किसान भाई को जो दिल्ली की चौराहे पर 700 किसान को हत्या करावल गया था, भाजपा ही था। वो भाजपा ही था जो 9 से 13 को के गोली लगवा के और कितना युवाओं के जेल भेजकर और सभी को जिंदगी को लाइफ खराब किया था, वो भाजपा ही था। आज भाजपा वही था जो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाए था। रात के अंधेरे में जो अभी बिना भाई का, बिना बाप का, बिना लोगों का, बिना पूछे हुआ उस बेटी को जला दिया गया, वो भाजपा ही था। और उस माँ बाप याद रखे जिसको माँ बाप ने अपने बेटा को सरहद पर भेजते हैं, उस माँ बाप याद रखे जब 44 जवान को पुलवामा हमला हुआ था, उस वक्त भाजपा ही था। और पूछिएगा तो और बताएंगे। तो बताइए। अच्छा, तो पुलवामा कोरोना की महामारी में जब लोग मर रहे थे, जब सब लोग भूखे भूखे मर रहे थे, तब मोदी जी क्या कहते थे? थाली बजाओ और ताली बजाओ, वो भाजपा ही था। जब किसानों भाई का भोजन की जरूरत था तो उस वक्त राम मंदिर बना रहे थे, वो भाजपा ही था। ठीक है ना। और जब सबसे ज़्यादा हमारे बिहार या पूरे देश में ही जब ज़रूरत पड़ा था तो आज कहा था नोटबंदी। जो भाई हमारे इतने सब बैठे हुए हैं, जब हमारे सब किसान भाई के तो है ही है, लेकिन जो हमारे सब बिजनेसमैन वाले जो भाई सब हमारे बैठे हैं, सब भाई को फुसलाए वो ने कि नोटबंदी का सब खजाना खाली कर दे और हम काला धन लाएंगे, वो भी भाजपा ही था। इतना हिसाब बता दी कि भाजपा का इतना अपराध था। आज कैसे कह दीजिएगा कि हमारे महागठबंधन में और खाली ही क्राइम बढ़ रहा है, इतना तो बता दिए। और बाकी तो बहुत सा ऐसा बाकी है कि बताना बाकी है, वो तो ही भाजपा ही था। अब कितना भाजपा को झांपिएगा? हमारे महागठबंधन को बदनाम करने के लिए ये भाजपा को सातरिंग रचा जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ राजद कैसे नेता कह रहे हैं कि इतना क्राइम जो है भाजपा वाला करवा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए? हाँ, सरकार को हम भी कह रहे हैं, वही चीज तो कह रहे हैं कि खास करके भाजपा ही बदनाम करा रहे हैं हमारे सरकार को। अच्छा, एक बात बताइए, तो महागठबंधन के सरकार में बेटी सुरक्षित है? आप सुरक्षित हैं? अभी तो आपका सामने है हमारे समर जी। आप तो जब ही तो कहे ना कि एक बेटी को ऐसे बेटिया को, अरे क्या गलती किया, नहीं गलती किया, बेटिया होती है, भारत माँ कहते हो। मणिपुर का जो वीडियो है खूब वायरल हुआ है, तो वही जो मणिपुर में जो बिना माए बाप को पूछे हुए उस बेटिया को जला दिया गया, वो भाजपा ही न था। बेटी बचाओ की नारा जो लगाए कौन था? भाजपा ही न था। अच्छा, तो वहाँ कार्रवाई हो रही है। हाँ। तो क्या बिहार में कार्रवाई होगी? जरूर होंगे कार्रवाई। आज हम एक छोटे पद पर हैं, मैं अपनी पद की बात बता रहे, एक छोटे पद पंचायत समिति से, लेकिन ब्लॉक में ऐसे कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं ना कि चलने नहीं देते। उसी तरह से महागठबंधन की हमारी माननीय की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी जी बिहार में बैठे हैं, लेकिन ऊपर जो सरकार, ये जुल्मी सरकार बैठे चूड़ी पहनकर। कौन चूड़ी पहने हुए? मोदी जी चूड़ी पहने? चूड़ी पहन कर बैठे हैं, स्मृति ईरानी वाला चूड़ी पहन के जो बैठे हैं। हाँ।
वही तो करके तो आगे चलने नहीं दे रहे। तो मोदी जी का कहा 56 इंच का सीना है, पूरे इलाके में तांडव है, पूरा देश विदेश में डंका बज रहा है। इतना हिसाब दे दिए आपको समर जी, जितना हमने हिसाब दिए इस जंगल एरिया की आकर भी उतना हिसाब के पहले अपना न्यूज को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। वो भाजपा ही थी। क्या बात है, अब जवाब दीजिए आप इनका, ये तो इतना आरोप लगा दिया आपके ऊपर, जवाब दीजिए मैडम, जवाब सुनिएगा इनका। राजद के नेत्री बता रही थी कोरोना, शायद इनको अभी भी 10 किलो अनाज लेती होंगी। 10 किलो अनाज लेते हैं? नहीं जी, नहीं लेते। मोदी जी का अनाज खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं जी, मोदी जी को अनाज खाते हैं। 14 साल से मोदी जी दिए, जब मोदी नहीं जीते तो चीनी लाते थे, तेल लाते थे और राशन लेते थे। आज वो चीनी और राशन तेल कहाँ चला गया? तो बोल रहे हैं कि आप इतना मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। 1 मिनट आप, 1 मिनट मैडम, मोदी जी का, रुक जाइए, मोदी जी का अनाज खा रहे हैं कि नहीं? नहीं खा रहे हैं। नहीं, मोदी जी को अनाज नहीं खा रहे हैं। हाँ चेक करिए, आधार कार्ड चेक करिए। 1 मिनट रुक जाइए। राशन कोई मोदी जी को आने से हम तो पहले बोल रहे हैं ना कि मेरा, हम तो अभी ससुराल की बात करेंगे ना। कल्याण योजना ये तो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना पहले भी चल रही थी। नहीं, ये मोदी जी का नहीं, आप इनको व्यक्तिगत बोल रहे हैं कि मोदी जी का राशन उठा रहे हैं। मोदी जी का राशन कैसे हो गया? एक सवाल का जवाब दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। पहले सुनिए आप हमारी 10 साल पहले 30 लाख आपने व्यक्तिगत कैसे बोल दिया कि मोदी जी का राशन? क्या मोदी जी आने से राशन मिल रहा है? पहले राशन नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री का सिर्फ मोदी जी के लिए मिल रहा है। बोले हैं, बोले हैं कोरोना काल में डबल खोल दिया। अभी हम बोल रहे हैं, इन्होंने मैडम कौन कहता है मोदी को आने से राशन? अरे वो अपना लॉबी से, जब उसको सत्ता चाहिए जुल्मी सरकार को ना, जब सत्ता चाहिए मोदी जी को ना, तब तक 500 खाते में भेजवाओ, 15 लाख खाते में भेजवाओ, युवाओं का नौकरी दबा। वो है जुल्मी बैठा हुआ हमारे देश में। मतलब जब सत्ता चाहिए तब तक कुछ ना कुछ करते हैं। तब लोभी दे देते हैं। जब बच्चे को लोभी देता है, चल रे तोरा चॉकलेट दबा, उस तरह से जुल्मी सरकार ने बैठे है ना, उस तरह से हमारे देश को जुल्मी सरकार ने लोभी देकर और वोट लेकर और फिर जाके अंबानी अंडानी के यहाँ जाकर बैठ जाता है। उसका जवाब दीजिए, अभी राजद के नेत्री मात्र एक पॉइंट पर भड़क उठी कि प्रधानमंत्री कोरोना का चर्चा इन्होंने किया। शायद दूसरा भी चार्ज इन पर है कि कोरोना में कितना सुई ली है। कोरोना में 3 डोज पड़ा है, एक सुई नहीं लिया। मेरा चेक करा जाए, मैं तो एक को सुने समर सच में नहीं लिए हैं। अच्छा तो क्या नहीं लिया? हमारे सब कोई हमारे पति देव जी ले लिया, हम नहीं सोच लिए। हमको देखना था कि इस कोरोना में हम मरते हैं कि नहीं। उस कोरोना काल में कम से कम तो 70 को लहास जलाए हम अपने से जाकर। नहीं लिए? नहीं लिए। मोदी जी का फोटो से नहीं लिए? नहीं, हम लेबे नहीं किए, हमको नहीं चाहिए मोदी जी का जमाने वाला वैसा सुई। मरना है तो एक दिन बचने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा था कि सुइया नहीं लगा तो मर जाएगा, तब सुइया नहीं तो बच रहे हैं। मर जाए वही तो कदम मार के लिए हम बच तो रह लिए हम। हाँ, मोदी जी से नफरत है, राम मंदिर से। राम मंदिर नहीं चाहिए हमको, स्कूल चाहिए हमको, युवाओं का नौकरी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा लाकर, साइकिल दिलाकर उस बेटी के नौकरी चाहिए। राम मंदिर नहीं चाहिए? नहीं, आपको अस्पताल चाहिए, अस्पताल, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए? नहीं, राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर मेरे दिल में है, राम मेरा, ठीक है ना। हनुमान तो दिल में है। जब हम पत्थर को पूजने जाएंगे तो मेरे दिल में राम बैठेगा। अरे ना, हम शिक्षा प्राप्त करवे नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य को सुधारवे नहीं करेंगे तो राम मंदिर हम जाके क्या करेंगे? ये लोग क्रेडिट लेते हैं कि हम राम मंदिर बनवाए। क्या करेंगे? सब चले जाएंगे हम राम मंदिर। हाँ, जो दिया सब चले जाएगा। हम आज हम पूरा देश घूम के आए ना, क्या सब हमारी पंचायत समिति महिला चली गई? जवाब दीजिए। राम मंदिर पर ढिंडोरा आप लोग पीटते हैं भाजपा के लोग। ये तो कह रहे हैं हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए। क्या ऐसा थोड़ी है कि राम मंदिर नहीं चाहिए? अच्छा, सब चीज में हम हिंदू के लिए सब चीज है। राम मंदिर भी जरूर चाहिए, शिक्षा भी जरूर चाहिए, अस्पताल भी जरूर चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब मुस्लिम लोग हैं, जब सऊदीया जाते हैं हज करने के लिए। अच्छा एक सुनिए, आप लोगों को राम मंदिर चाहिए या स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए कि राम मंदिर? बताइए आप लोग। स्कूल चाहिए। क्या चाहिए? स्कूल चाहिए। इधर आइए, आप इधर आइए, ये देखिए क्या चाहिए? राम मंदिर के स्कूल? स्कूल चाहिए। राम मंदिर के स्कूल? राम मंदिर के अस्पताल? स्कूल। राम मंदिर के अस्पताल? मतलब धर्मवाद में पहले शिक्षा जरूरी, स्वास्थ्य जरूरी। हाँ जरूरी। तो एक बात बताइए, अस्पताल और स्कूल के पक्ष में कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए।
अस्पताल और स्कूल के पक्ष में कौन कौन है? जिसको नौकरी चाहिए सब अस्पताल स्कूल चाहिए, दोनों चीज चाहिए, चाहिए ना? अस्पताल स्कूल चाहिए, दोनों चीज चाहिए। गरीबों का बेटा पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। राम मंदिर से पेट भरेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। चलिए यहाँ क्या डिबेट है अपराध पे। बोलिए। आज का डिबेट अपराध पे है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा है। ठीक है, आप जब राम मंदिर को बीच में लाए हैं तो ये मुद्दा से भटकिए ना। मुद्दा से हाँ तो ठीक है, आप जवाब दीजिए। बिहार में बढ़ती अपराध पर कंट्रोल कीजिए। अगर जो अपराध साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दीजिए सरकार से। क्या मैडम, इस कंट्रोल नहीं हो रहा है? इस्तीफा तो मोदी को देना चाहिए, मोदी को देना चाहिए। क्या है? अमित शाह को देना चाहिए। बिहार में हमारे नीतीश और तेजस्वी को नहीं देना चाहिए। तो अपराध संभल रहा है आप लोगों से, अपराध पर कंट्रोल। अपना बोलने की वचन जो आवाज निकला है ना, ये जो आवाज निकला है ना वो राष्ट्रीय जनता दल से निकला है। ये आवाज जो निकला है ना जी चौक पर ना, ये राष्ट्रीय जनता दल से निकला है, बीजेपी से ना। बीजेपी में कहाँ थी पिछड़ा हुआ दलितों की जगह कहाँ? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप बहुत ज्यादा बोलवाने का और अपने बोलने का कोशिश नहीं कीजिए। बोलिए ना, बोलिए। और नहीं आपका मुंह बंद कर दिया। सुनिए ने, आप भी बहुत ज्यादा नहीं बोलिए। यहाँ बिहार सरकार में चल रहा है गुंडागर्दी, आपको भी ठेल दिया जाएगा मनीष कश्यप जैसा। आपको भी बीच सड़क पे गोली मार दिया जाएगा, समझ गए? जरा डर से रहिए, हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्षमा मांगते हैं। ये मुद्दा नहीं भटकाइए। नहीं, ये आप लोगों की सनातन से रोजी रोटी चल रही है, सनातन की बात नहीं कीजिए। अभी भाजपा के नहीं, अभी भाजपा के लोगों ने कहा अपराध पर बात की, सनातन क्यों ले आए आप? अभी अपराध पर बात हो रहा है ना। जवाब आप ये बोलिए मैडम, पत्रकार की हत्या हो गई, पीछे जाइए। पत्रकार की हत्या हो गई, दरोगा की हत्या हो गई, ठेकेदार की हत्या हो गई, रेस्टोरेंट में गोली चल रही है। क्या सरकार इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी? समर जी, इसी के तो पहले जो आपने बोले कि जो पत्रकार की हत्या, उसी सवाल पर तो आपको इतना हमने जवाब दिया। उस सवाल के मेरा जवाब चाहिए ना कि उस सरकार में जो इतना सब बेटा हमारे देश को मराया, वो उसका हिसाब कौन देगा? अरे तो जो पत्रकारों दरोगा को जो मारा जा रहा ना, वो खास करके ही RSS वाले ही जो है ना बैठा हुआ उसका गोद में वही करवा के हमारे सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि RSS वाले मर्डर करवा रहे हैं सरकार को बदनाम। हाँ बिल्कुल सत्य है। तो ये इनकी मौगा सरकार रिजाइन क्यों नहीं भरता है? उसको कहते नहीं है कि हम गृह विभाग रखे हुए हैं लगातार, क्यों नहीं पकड़ता है? भाजपा का ही है, RSS का ही है, पकड़ता क्यों नहीं है? क्या मैडम, क्यों नहीं पकड़ रहा है? बस जांच हो रही है, जांच हो ही रही है। पकड़ाएगा अपराधी? हाँ जी, पकड़ाएगा, पकड़ाएगा। हमारे सरकार में उस अपराधी को दूध का दूध और पानी के पानी किया जाएगा। अरे छोड़ावेंगे आनंद मोहन को, ये छोड़ावेंगे राजवल्लभ को, ये छोड़ाने पर पड़ल है, पकड़े का कहाँ आदत है? क्या पकड़ेंगे? अपराधी को छोड़वा रहे हैं तो अपराध बढ़ेगा। अरे अभी जो इतना जो हंगामा हुआ है, से तो पहले आप लोग सब मिलकर ला दीजिए सामने। इनको हंगामा हुआ है। इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या 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 बोल? हाँ, हंगामा हुआ है मणिपुर में, हंगामा हुआ है राजस्थान में। ए मैडम, हंगामा हुआ है राजस्थान में, हंगामा हुआ है बंगाल में, हंगामा हुआ है बिहार में। शायद ही मणिपुर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इन राज्यों को नहीं पसंद करते हैं, चूँकि इनके महागठबंधन के चेला चाटी का सरकार है, इसीलिए दूसरे जगह का नाम बोला। मैडम बिहार की बात है, मणिपुर छोड़ दीजिए। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, क्या आपकी सरकार उस पर लगाम लगाएगी? जहाँ जहाँ हमारे चाचा जी बताए हैं, वहाँ से बीजेपी सोपड़ा साफ काहे हो रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? केरल राजस्थान से सोपड़ा साफ काहे हो रहा है? बीजेपी नहीं होना चाहिए था ना। हाँ, आप गिनती करके तो देखते जाइए ना कि किस तरह से आप कहीं भरम में नहीं रहिए, भरम में नहीं रहिए। खोदले तितकी नहीं मिलेगा आने वाला 24-25 में, तितकी नहीं मिलेगा, तितकी नहीं मिलेगा, तितकी नहीं मिलेगा कि उसको अगरबत्ती का धुआं नहीं मिलेगा। कोरोना में घर घर 3 डोज सुइया लिया, अभी बता रही थी आप सुइया लिए? हम लेवे नहीं किया है। ये अभी कर रही नोटबंदी में, ये कहे नोटबंदी में किसका क्या हानि हुआ, उससे किसका क्या हानि? इनके नेता सजापता हैं, लेकिन ये भी पंडित मानते हैं, सजापता हैं एकदम बिल्कुल। जेल से तुम्हें वो माता पिता कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय भी डरा रहा है कि RJD वाले लोगों को कैसा न्याय करूं, वो भी डर रहा है। और उनके ये कह रहे हैं कि आपके नेता जो है सजा याफ्ता है, चारा घोटाला क्या कर रहे हैं? कोर्ट कर रहा है, जेल भी गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
जेल गए हैं, मानो हमारे नेताजी जेल गए हैं। सही आदमी को ढूंढा जाता है, सही आदमी को ढूंढा जाता है, सही आदमी को ढूंढा जाता है। सही आदमी रास्ते पर चलते ना, उसको तीखा लगता है। उसको क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहना है जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मैडम बोल रही है, सबसे पहले जो आपका जो बेटी पर बात ला रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा दिए, सारे विपक्षियों ने जो इस तरह का कार्य, उनको एक ही दिमाग में बैठा हुआ है कि मोदी जी बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को कैसे बदनाम किया जाए जो मोदी जी की बात कटेगा। तो ये कौन कर रहा है मोदी जी बेटी को बदनाम? ये सारे विपक्षी दल का ही का कारनामा है, और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जांच चल रहा है, सामने सारा रिपोर्ट आ जाएगा। आपका जहां तक प्रशासन की बात है, सबसे पहले जो मीडिया को दबाना चाह रहा है सरकार, ये मीडिया को दबाना बंद करे। जैसे मनीष कश्यप को जेल में भेज के पत्रकार को मार करके जो लोकतंत्र को हत्या करना चाहता है, इसका तो हम लोग कड़ा खिलाफ करेंगे। मैडम, पत्रकार की हत्या हुई, दरोगा की हत्या हुई, ठेकेदार की हत्या, क्या बदनाम किया जा रहा है ना? अभी हमारे गठबंधन सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो आपकी प्रशासन अगर दुरुस्त रहेगी तो कैसे क्राइम बढ़ेगा? इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं आप? इधर भाजपा सरकार में नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने भाजपा के सरकार में होगा तो आपके सरकार में भी होगा? मतलब भाजपा जो करेगा वो भी कीजिएगा? सरकार में नहीं, तो भाजपा जो करेगा वो भी कीजिएगा? दूसर पर आप बोल रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। आप अगर सत्ता में हैं, भाजपा आजादी जौरे था तो उस घड़ी क्राइम नहीं हो रहा था। तो मैंने भाजपा, क्या बात बोल रहे हैं? तो भाजपा क्या बात बोलते हैं आप देवीलाल जी? क्या था? कुछ नहीं था। आप उठा के सर्वे रिपोर्ट देखिए, और आप थाना का डाटा उठा के देखिए, और आप RTI से मांग के देखिए कितना खराब सीट बढ़ गया। आप दोगुना क्या बात बोलते हैं? मतलब भाजपा के सरकार में भी अपराध था? हाँ, ये था। तो आप भाजपा को पीछे छोड़ देंगे अपराध में? भाजपा के लोग बोले कि आनंद मोहन के क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? पहले काल विधानसभा में भाजपा के लोग कह रहा था कि आनंद मोहन को छोड़िए। भाजपा के लोग कह रहे थे, कहने रहे थे। कहाँ पर? क्या बात बोल? नहीं ऐसा बात नहीं लाया। क्या बात नहीं बोल रहे हैं? ऐसा आप दिखाइए विधानसभा कहीं बोला। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा, चुप रहिए, रुकिए। भाजपा और जदयू के रीजन में अपराध बढ़ा, तो आप भाजपा और जदयू का रिकॉर्ड तोड़िएगा अपराध में? मतलब 4 मर्डर हुआ तो आप 12 मर्डर करवाइएगा? क्या रिकॉर्ड टूट रहा? आप ही तो कह रहे हैं कि भाजपा जदयू नहीं हुआ, घड़ी मर्डर, फिर वही बात है। तो आप क्या दोगुना करवाइएगा? आप कंट्रोल नहीं करवाइएगा? आपके पत्रकार की हत्या हुई है 3 दिन पहले, विमल यादव की हत्या हुई, एक दरोगा के आंख में गोली मार दिया गया, ठेकेदार की हत्या हुई, बेगूसराय में घुसकर गोली चलाया गया। आपकी सरकार अपराध को कंट्रोल करेगी कि नहीं? दम कंट्रोल कर रही है। जांच नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो ये रहा जांच। कब तक जांच होगा? एक जांच होते होते पहले विमल यादव के भाई को मारा गया, और एक जांच होते होते विमल यादव को भी मार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? इधर आइए। राजद और जदयू महागठबंधन सरकार में अपराध इतना बेलगाम क्यों हो गया है? देखिए, अपराध तो सब दिन होता है, सब दिन होगा, चाहे किसी को सरकार में। तो मैंने क्या कहते हैं कि सरकार को छुट्टा छोड़ दीजिए, प्रशासन छोड़ो, अपराध कंट्रोल नहीं करेगी? अब सरकार सुधरेगा, आएगा जोगी तभी ना सुधरेगा। राज जोगी आएगा? हाँ। भाई साहब, अभी कह रहा तूने कि बिहार में अपराध तब सुधरेगा जब जोगी आएगा। देखिए, जोगी आएगा तब न। हाँ। अरे बोलने से नहीं होगा। हाँ। अरे जो आप मानते हैं जोगी जैसा सरकार आएगा? अरे आएगा तब नहीं, कोई जरूरी है? बदल गए, कैसे आएगा? भाजपा सरकार बनेगा तो योगी रहेगा। हाँ जी, भाजपा कोई भी कैंडिडेट अपना जो भी देगा, भाजपा में भाजपा का अगर चौधरी जी ले चुके हैं, जोगी का रोल आपके सम्राट चौधरी जी ले चुके हैं। कोई कौन बनेगा? सुनिए, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता भी यदि गद्दी पर बैठेगा, वो भी योगी के तरह काम करेगा। और राजद वाला बैठेगा तो नहीं करेगा? कहाँ से? अपराध से नहीं, एक्शन लेने का पावर नहीं है भैया। उनका विधायक ही इतना करप्टेड है कि बोलेगा हम सरकार गिरा देंगे। नहीं, अगर हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम सरकार गिरा देंगे। हम आपका जो सपोर्ट किए हुए हैं जाकर के हम परेड में वापस ले लेंगे अपना, हम दे देंगे कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव में सुनवाई कार्रवाई चल रही है। तेजस्वी यादव को बहुत जल्दी उठाया जाएगा, आप लिख के कहीं रख लीजिए। कहाँ उठाया जाएगा? उठा करके ले जाया जाएगा। कहाँ? करप्टेड हैं, घोटाला में। क्या नहीं देखते हैं आप लोग? सपा की माने तो सबसे बीजेपी सब साफ है। तेजस्वी यादव आए जी, इधर आइए। तेजस्वी यादव को उठा कर लेकर चल जाएगा। भाजपा में चल जाइएगा, चाहे वो डकैत रहे चोर, तो वो साबुन से, डिटॉल साबुन से धो दीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। कितना बड़ा डकैत रहा, भाजपा में चल गया सब पंडित। हाँ, पंडित। पंडित। राजद में कितना साफ है, सब चोर। हाँ, चोर। हाँ जी,
सही बात। भाजपा में जो भी जुड़ते हैं, हम ही नहीं कहते हैं कि जो डकैत रहता हुआ आता है तो पंडित। भाजपा जैसे राजद काहे के लिए छोड़ेगा? जो शरीफ आदमी है, जिसको शराफत से रहना है, वो खुद ब खुद चलाएगा ना। कि हम चोर के संगत में रहेंगे तब चोरे न कहला जाएंगे। जैसे बात सही है, आदमी यदि तार के पेड़ के नीचे बैठ करके दूध पिएगा तो कौन कहेगा कोई दूध पी रहा है? कहेगा ताड़ी पी रहा है। तो चोरन जोरे रहेगा तो चोरन कहलाएगा। तो वो सोचेगा ना कि हम अपना रास्ता बदल लें। आज जैसे ये सब जो जतना गठबंधन एक किए हैं, I.N. इंडिया बोलिए, इंडिया बोलने में शर्म लग रहा है। अभी नहीं, इंडिया बोलकर अपमान मत कीजिए। इंडिया नामे रखा गया है। मैंने आई जी कौआ के पंख अगर जो मोर लगा लेगा, ये मोर के पंख कौआ लगा लेगा तो मोर बन जाएगा। वही एगो कहानी पढ़े थे ना 5वीं क्लास की, आरजेडी वाला सब कौआ है। नहीं कौआ है सब। नहीं हम कौआ है आप। नहीं आप कौआ है बोल रहा है तो सही भड़का रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं बात, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। उदाहरण रूपी तथ्य को मानिए। जैसे कौआ क्या है तो कौआ पता चला। अरे 24 में ना पता चलेगा, पता चल जाएगा है कि चील है। बिहार में कड़क सरकार है ये नहीं है सर। तेजस्वी तो इतना कड़क है। कड़क सरकार हमको चाहिए। कौची नाम है आपका? पूर्ण बहुमत। नाम कौची है? विनय कुमार मेरा नाम हुआ। कुमार है? पूरा नाम बताओ सही से। विनय कुमार यादव है। देखिए तो आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को आप नहीं मानते हैं? ये कोई सिस्टम हुआ नहीं, चाहे तेजस्वी यादव रहे चाहे नीतीश कुमार रहे, इसमें कोई नहीं है जात पात। कड़क सरकार चाहिए। कड़क सरकार अभी नहीं है महागठबंधन में। कहाँ पूर्ण बहुमत से बनेगा वही कड़क सरकार होगा। अब कौआ पर जो बात बोले, लिखा है कि मन मैला तनुजला बगुला कपटी अंग तासे तो कौआ भला की तनमन दोनों अंग। नीतीश जी को, अरे आरजेडी का तो आपका ग्राफे रहा है आपका अपराध का, लेकिन कपटी सबसे ज्यादा जो एक सही दिखा के और कपटी का रूप जो नीतीश जी ले लें, इनको गृह मंत्रालय से त्याग करना चाहिए। जी ये सबसे कपटी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा तो हमको लगता है तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठेंगे तो क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो तो उनका तो क्राइम इतिहास में है, उनका लाना क्राइम होगा ही होगा, वो सब पूरे देश के लोग जान रहे हैं। हाँ लेकिन ये जो स्वच्छ कहते हैं कि हम बिहार का माने सुशासन की सरकार, जो कपटी कौआ माने हम तो बोल रहे हैं कि उससे तो कौआ अच्छा है कि वो उसका सारे चीज। इनका कहने का मतलब है कि राजद का सरकार आता है तो ये सब 60 फुट वाला का मन बढ़ जाता है। कितना मन बढ़ गया आपका? कहाँ मन बढ़ गया? नहीं मन बढ़ा है। कहाँ तो कैसे ही बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, हम तो कहते हैं ना कि भैया कलम उठाइए, शिक्षा का हम लोग भी समर्थन करते हैं। जब शिक्षा का समर्थन नहीं करेंगे, राम मंदिर का मैडम विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का सबसे सुनिए हम ही कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन सरकार में जो है गुंडाई बढ़ गया है। तो जब राजद वाला गुंडाई पे उतर जाएगा तो इतना राजद के खिलाफ बोल पाइएगा जी? अरे भाई क्या बात बोल रहे हैं? खिलाफ तो हम खिलाफ नहीं, जब आप बोल रहे हैं कि राजद वाला गुंडाई पे उतर गया है तो जब गुंडाई पे उतर गया बोलिएगा। कहाँ उतर गए? वो हम लोगों को हत्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हत्या पर उतर गए? हम लोग तो उसका जवाब तो हम कलम से देना चाह रहे हैं। क्या हुआ जी? नहीं कहाँ कुछ हुआ, हो तो रहा है सरकार में। भाजपा के नेता है? नहीं भाजपा के नेता टीका लगाया है जनता, टीका लगाने से भाजपा के टीका तो भाजपा मेरा संस्कार है, सनातन धर्म का संस्कार है। सनातन की बात में आप क्यों आवाज? मेरे जब भी कोई चीज होता है तो धर्म के प्रति आवाज क्यों उठाते हैं? टीका अगर जो आप में हिम्मत है तो मोहम्मद धर्म के प्रति आवाज उठाइए, उसका जवाब देते हैं हम। और किसी मोहम्मद से उसका लीजिए जवाब। क्या ऐसा आ गए ना लाइन पे? क्या लाइन आ गए ना आप? नहीं कर दिया ना हिंदू मुस्लिम? नहीं कर दिया ना? अरे कर दिया ना? आप लोगों की यही पहचान है। नहीं आप लोगों की यही पहचान है। बार हिंदू धर्म पे ही क्यों उंगली उठाते हैं? जवाब देना चाहिए था। आप मुस्लिम पे क्यों आ गए? क्यों मुस्लिम पे आ गए? आप मेरा टीका पे गए, आप मेरा सिखा पर गए, क्यों गए? आपको जवाब देना चाहिए। नहीं क्या हमने मुस्लिम की बात तो नहीं की, तो फिर मुस्लिम पर आप क्यों आ गए? इससे आपको परेशानी? कहाँ परेशानी? हमने सिर्फ बोला टीका लगाए हैं। वोट बना रहे हैं, वोट बना रहे हैं। वोट बना मुस्लिम के विरोध में बोल के इधर भाग कर रहे हैं। और भाग जा रहे हैं। इससे आपको परेशानी क्या? ये मेरे ललाट, इन लोगों की पुरानी आदत। अरे पुराना आई हुई एक दुकानदार बोलता है। नहीं तो वो अपने व्यवसाय अपने जगह पे। अच्छा ये बताइए, हम तो खाली इतने पूछे कि टीका लगाने क्यों ऐसा आपके मन में ऐसा क्यों उठा कि टीका लगाओ? क्यों उठा? टीका बढ़िया बात है अपना। नहीं तो मैंने आपके मन में कुछ गलत तभी गलत सवाल क्या उठा? हमने ये कहा कि टीका लगा भाजपा का। आरजेडी का सरकार है, ज्यादा बोलने का कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो भीतर ठेल दिया जाएगा। कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं कुछ होगा? उसका प्रमाण है। हाल पत्रकार को गोली लगा, सरकार परसों मराया है। मराया तो है। हाँ तो फिर आप भी मरा जाइएगा, ज्यादा उड़िएगा तो। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में है जी। हाँ सरकार कंट्रोल
करेगी अपराध को? क्या सरकार कंट्रोल करेगी? बाबा ही कर रहे हैं। अरे पुलिस पशु तस्कर को पकड़ने लग गया था, आंख में गोली मारा। हाँ, तो फिर आप क्या बात करें? क्या पत्रकार को बचाएगा कौन? सरकार है आरजेडी का, होश में रहिए, बात कीजिए होश में। हाँ, हाँ, नहीं तो मारा जाइएगा। तो कहाँ कुछ, हम तो इतना देर से चिल्ला रहे हैं, कहाँ को कुछ कर रहे हैं? अरे अड़का में आइए ना जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बच रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं हम आरजेडी के सपोर्ट। हाँ, आरजेडी नेता ले रहे हैं। नेता नहीं, आप पक्ष ले रहे हैं, तेल लगा रहे हैं तलवा में। आप लगाइए बीजेपी। नहीं, आपको सीट मिलेगा। आप क्या प्रखंड से जिला में और क्या बोलते हैं कि गुंडागर्दी है आरजेडी का, तो इतना बोल लीजिएगा, बोलने से मना कर दीजिएगा। सीना पर गोली खाने का क्षमता रखते हैं, समझ गए? हाँ, ऐसा है। ऐसा नहीं तो और क्या? तो सुनिए ना, आप ये जो ठोक के बोल रहे हैं सीना पे गोली खाते हैं, ये महागठबंधन की सरकार है, यहाँ गोली चलती ही नहीं। कहाँ नहीं चलती है? कहाँ गोली चल रही है? फिर तेल लगा रहे हैं आप। अरे आप बोलिए ना, फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं। गोली नहीं चलती तो मर्डर कैसे हुआ? अच्छा, तो सरकार जांच कर रही है ना? प्रदीप यादव सरकार जांच कर रही है इस पे। क्या जांच करेगी? अपराधियों को आपको गोली मार देंगे, जांच होते रहेगा, आप फिर लौट के आइएगा। लग रहा है, सुनिए ना, आप गया में गोली मराया था ना कुछ दिन पहले, साक्ष्य के सबूत में कोर्ट बरी कर दिया। क्या आप जांच कीजिएगा? क्या आप जांच कीजिएगा? हाई कोर्ट हमको देगा, साक्ष्य नहीं जुट रहा। आरजेडी की सरकार ने जी फिर से आपको कह रहे हैं, आप पक्ष ले रहे हैं, जिंदा आए ना तो चल जाइएगा आप भी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, डर रहे हैं पुलिस के जब आंख में गोली मार दे रहा है। तो आरजेडी वाले उठाते हैं, आरजेडी वाले उठाते हैं कि हमको स्कूल चाहिए। तो यही आरजेडी के सरकार में चरवाहा विद्यालय खुला था बिहार में, है ना, याद आपको? तो चरवाहा विद्यालय में क्या होता था, किस लिए खुला था चरवाहा विद्यालय? बताइए। फिर हम बताएंगे, आप लोग सवाल किए बताएंगे। बताइए, आपको लग रहा है चरवाहा विद्यालय का चर्चा कर रहे हैं, तो क्या होता था? पढ़ाया जाता था वहाँ? चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होता था? अरे बकरी चराने के लिए सिखाया जाता था कि बकरी चरा, पढ़ लिख के क्या करेगा? देखिए, चरवाहा विद्यालय इसलिए खोला गया था कि जो खेत में जानवर चराते थे वो जाएंगे विद्यालय में पढ़ने के लिए। कम तेल लगाइए। अच्छा छोड़िए, मुद्दे पे आइए। बिहार में अपराध क्यों बढ़ा है? क्या प्रशासन अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? सारे प्रशासन को तो आप लगा दिए दारू पकड़ने में, ठीक है, तो प्रशासन अपराध को कहाँ से पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। वो तो दारू के पीछे बेचारा भागते चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, सुबह से लेकर शाम तक दारू जा रहा है, उसके पीछे भागा, होम डिलीवरी हो रहा है, दारू रुक भी नहीं रहा है। प्रशासन को आप व्यस्त कर दिए हैं। डायरेक्ट नेता का ही अथी है। आप एक दरोगा पर थे कि आप इतना पैसा देना पड़ेगा, वो देगा कहाँ से? वो दारू नहीं बचावेगा, वो बालू नहीं बचावेगा, वो गलत कार्य नहीं करेगा, तो कोई पैसा जाएगा कहाँ? सरकार अपराध को क्यों नहीं रोक पा रही है, बताइए। लाचारी है सरकार का। क्या लाचारी? गठबंधन का सरकार है। हाँ, तो क्या है? अगर जो सरकार गिर जाएगा, अपराधियों पर लगाम लगाएगा तो सरकार गिर जाएगा। हाँ, अपराधी से ही उसको वर्चस्व है सरकार का। ये कैसे बोल सकते हैं? कैसे नहीं बोल सकते हैं? हर उसका विधायक का देखिए ना, आप रेशियो निकालिए, 80% विधायक है अपराधी जी। बीजेपी के? बीजेपी में कम है। हाँ, बहुत कम है। तो मतलब सरकार अपराध को नहीं रोक पा रही है? नहीं, सर, संभल ही नहीं रहा। जब अरे पुलिस को जब मार दे रहा है तो क्या सरकार फिर अपराध कम करेगी? पूछिए उन महान अनुभवों से कि आपके सरकार में पत्रकार और पुलिस को गोली मारा। आ जाइए यहाँ पे, देखिए ये आदमी वहाँ से हट के यहाँ के कोना में बैठ गए। एक बात बताइए, आपके सरकार में पत्रकार की हत्या, आपके सरकार में ठेकेदार की हत्या, आपके सरकार में प्रशासन की हत्या, आपके सरकार में बेगूसराय में रेस्टोरेंट में घुसकर गोली चलाया गया, ये सब लड़का लोग बैठ के खा रहा था, बिना खैले भाग गया। जवाब दीजिए। अरे वो सब जांच हो रहा है ना, सब जांच हो रहा है। जांच हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जांच होते होते विमल यादव के भाई की हत्या हुई थी, उसके एकमात्र गवाह थे, जांच होते होते गवाह को भी मार दिया गया। क्या जांच हो रहा है? क्या जांच हो रहा है? कितने दिनों के अंदर में गिरफ्तारी होगी? हो ही जाएगा, 10 दिन 15 दिन जो लगे हो जाएगा। क्राइम पर कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग? हम निश्चित। हाँ, निश्चित। भाजपा के लोग चिल्ला के क्या बोल रहे हैं? चिल्ला के सबका आदत है चिल्लाने के लिए, तो क्या करिएगा? हाँ, तब आदत हो गया है ये सबका। 24 कदम खत्म कहानी। हाँ, उसी चिल्ला रहा है। एक अंतिम सवाल है भाई साहब आपसे, बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है? सब नेता जो भी है, बीजेपी को हो चाहे आरजेडी का, सब नेता घूसखोर है। हाँ, सब नेता घूसखोर, सब नेता। तो तोरे बैठा दो गद्दी पर? नहीं, मेरा क्या बैठा दिया? नहीं। चाचा देखिए, ये सब गरीब मजदूर आदमी है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है क्या? नहीं, अपराध नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है, ठीक ठाक है आप? अपराध सब तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। चलिए, तो आज का मुद्दा था बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्या प्रशासन अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग भिड़ गए, आम लोगों से भी बातचीत की गई।
इस सरकार में एक सप्ताह के भीतर पत्रकार को मारा गया, ठेकेदार को मारा गया, प्रशासन को मारा गया, तो इन सभी चीज़ों से अपराध जो है बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे महत्वपूर्ण आवाज और मैं हूं समर राठौर।